बाबू जी, भगवान शंकर जी की जो पिंडी है, भगवान शंकर जी का ये जो शिवलिंग है, जिनका हम लोग पूजन करते हैं, ये शरीर की कोई इंद्री का चिन्ह नहीं है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, लिंगम चिन्हम, ऐसा शास्त्र मानते हैं। लेकिन भगवान शंकर जी की जो पिंडी है, वो पिंडी ज्योति स्वरूप है, ज्योति है वो। माताएं दीपक जलाती हैं, माताएं जब दीपक जलाती हैं तो दीपक जब थोड़ी देर जल जाए तो आप बहुत अच्छे से उस दीपक की तरफ देखना। जो दीपक की ज्योति होती है, ज्योति, वो ज्योति बिल्कुल शिवलिंग अर्थात भगवान शंकर जी की पिंडी के आकार की बन जाती है। बरोबर। तो जैसे वो जब हम दीपक जलाते हैं, थोड़ी देर तक वो जब दीपक जला रहता है तो दीपक की जो ज्योति होती है, लो, वो बिल्कुल भगवान शंकर जी के पिंडी के आकार की, भगवान शंकर जी के शिवलिंग के आकार की बन जाती है। तो भगवान शंकर जी की जो पिंडी है, उसको शरीर की कोई इंद्री मत मानना, अपितु भगवान शंकर जी की जो पिंडी है, वो साक्षात भगवान शंकर जी की ही प्राणों की ज्योति है मेरे प्यारे। भगवान शंकर जी के प्राणों की ज्योति है। अब यहां पर दूसरा प्रश्न बनता है, तो कौन सी वाली पूजन करूं? भगवान शंकर जी की मूर्ति की पूजन करूं या भगवान शंकर जी के इस ज्योतिर्लिंग अर्थात ज्योति स्वरूप में जो पिंडी में भगवान शंकर विराजमान है, इनका पूजन करूं? तो देखो शिव जी के भक्तों, यदि आप लोग भगवान शंकर जी की मूर्ति का पूजन करोगे तब भी आपको पूजन करने का फल मिलेगा, और यदि आप भगवान शंकर जी जो ज्योति स्वरूप में अर्थात पिंडी में विद्यमान है, आप उनका पूजन करोगे तब भी आपको पूजा का फल पूरा प्राप्त होगा। देखो, चाहे बर्फ बोल दो या पानी बोल दो, बात बराबर है। बर्फ ही पानी बनता है और पानी ही बर्फ बनता है। पानी को जब ठंडे प्रदेश, ठंडे स्थान में ले जाया जाता है, जैसे फ्रिज आदि में, तो वो पानी बर्फ बन जाता है, और उसी बर्फ को जब फ्रिज में से निकाल दो तो वही बर्फ ज्यों का त्यों पानी बन जाता है। तो जैसे बर्फ ही पानी है और पानी ही बर्फ है, उसी प्रकार से चाहे आप ज्योति स्वरूप पिंडी में भगवान शिवलिंग का पूजन कर लो या फिर साकार मूर्ति रूप में भगवान शंकर का पूजन कर लो, आपको पूजन का फल जरूर प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप मुझसे कहो किसका पूजन करना चाहिए, दो में से, तो मैं यही कहूंगा, सुप्रीम पावर तो ज्योतिर्लिंग ही है मेरे प्यारे बाबूजी। सुप्रीम पावर तो ज्योतिर्लिंग ही है, सुप्रीम पावर तो भगवान शंकर जी की पिंडी ही है। तो यदि कोई हमसे कहे गुरुजी हम मंदिर बनवाना चाहते हैं भगवान शंकर जी का, तो मूर्ति वाले शंकर जी रखें, जटाधारी या त्रिशूलधारी या डमरूधारी, तो मैं यही कहूँगा भगवान शंकर जी की पिंडी को विराजमान करना मेरे प्यारे, और विशेष करके नर्मदेश्वर महादेव को विराजमान करना। शौनकादि महत्व